आइए जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से हम वचन की तरफ चलेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता थैंक यू। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो आज हमारे बीच में खुलने वाला है, प्रार्थना है मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा सारे लोग आशीष को पाए। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो आशीष पाए आज के वचन के द्वारा। जितने ऑफलाइन हमारे सामने हैं मेरे प्रभु वो लोग आशीष पाए आपके वचन के द्वारा। प्रभु इन सबके हृदयों को खोल दीजिए। जब आपका वचन इनके हृदयों में जाए ये 100 गुना फल लेकर आए अपने जीवन में, ये 100 गुना आशीष पाए प्रभु जी। प्रभु ऐसा फजल और ऐसा अनुग्रह करें कि ये सुनने वाले ही नहीं बल्कि आपके वचन के अनुसार जीने वाले और चलने वाले हो जाएं। आपका वचन अद्भुत रीति के साथ और प्रभावशाली रीति के साथ एक एक जीवन में कार्य करे खुदावन। आप छुए आशीष दें। आइए प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो जो सिद्ध है वो मेरे भीतर से होकर मेरी जुबान मेरे होठों से बोले, ताकि तमाम लोग आपके वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पा सके। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इस वचन को आप जल्दी से शेयर कर दें अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को। आप इसको शेयर कर सकते हो ताकि जितने भी लोग आज वचन को सुने वो बहुत सारी आशीष को पाएं। आमीन। आइए मैं चाहता हूं जल्दी से आप गलातियों की किताब खोलें। गलातियों की किताब खोलें आप जल्दी से। आज का वचन बड़ा अद्भुत होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के वचन की तरफ बड़ी आशीष को पाएंगे। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत को हम उसके पहले हिस्से को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। हाँ जल्दी से चलिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ओके डन, थैंक यू। क्या हम सब आगे देख सकते हैं? क्या हम सब आगे देख सकते हैं? आप प्लीज आप आगे देखिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20 को मैं आपके बीच में एक बार फिर से पढ़ूंगा। यहां पर प्रेरित पौलुस की बात हो रही है। यहां पर प्रेरित पौलुस ऐसा लिखा है इस पत्री के अंदर, और लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। सबने सुना? मैं एक बार फिर से आपके बीच में पढ़ूंगा। लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। अब सब आगे देखिए। हम इसके ऊपर थोड़ी देर मनन करेंगे। यहां पर प्रेरित पौलुस इस पत्री के अंदर लिखते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहां पर हमारे मन में क्या आप इस बात को सोच सकते हो, यदि ये प्रेरित पौलुस यहां पर क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं? यदि वो क्रूस के ऊपर चढ़ चुके हैं, आगे देखो सभी और ध्यान से सुनना, यदि वो क्रूस के ऊपर चढ़ चुके हैं, उनको चढ़ा दिया गया है, तो वो यहां पर कैसे बोल सकते हैं? वो यहां पर कैसे लिख सकते हैं ये बातें? हालेलुया। हम ध्यान से इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे। वो कैसे ये कह सकते हैं, ये यहां पर ये पत्री फिर कैसे हमारे बीच में आ सकती है? यदि प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि मैं चढ़ चुका हूं क्रूस के ऊपर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यदि कोई मर जाए
यदि कोई मर जाए तो वो बोल सकता है? आप बताओ, यदि कोई मर चुका है क्या वो बोल सकता है? नहीं ना। फिर ये आयतें ये हमें क्या बताना और क्या सिखाना चाहती हैं? कि मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। क्या मरा हुआ व्यक्ति कभी बोल सकता है? क्या मरा हुआ व्यक्ति पत्री को लिख सकता है? हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं इस बात को समझने के लिए कि वो कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा। इस बात को समझने के लिए यदि आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय खोलेंगे, हम वहां से पढ़ेंगे। अब जल्दी से प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, उसकी 1, उसकी 2 और उसकी 21 को हम पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसा लिखा है कि शाऊल, जिसको हम पौलुस कहते हैं, शाऊल जो था वो परमेश्वर के लोगों को धमकाने और घात करने की धुन में था। धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया, एक उचित अधिकारी के पास गया, एक महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें मैं इस पद पर लाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। वो एक याजक के पास गया और उसने उस याजक के पास जाकर कहा, मुझे अपने साइन पे एक पत्री के ऊपर लिखकर साइन कर दे कि जो मसीह पंथ के लोग हैं मैं उनको बांध कर घड़ीस कर यरूशलेम के अंदर लेकर आऊंगा। लिखा, इस पंथ के लोगों को उन्हें बांध कर यरूशलेम में लेकर आऊं। आगे 21 को पढ़ना, 1, 2 और 21 को। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते हैं नष्ट करता था? अब ध्यान से सुना, पहले हमने क्या पढ़ा कि वह मसीह लोगों को, इस पंथ के लोगों को महायाजक के पास जाकर कहता है कि मुझे चिट्ठी लिखकर दो ताकि मैं मसीह पंथ के लोगों को घड़ीस कर और बांध कर यरूशलेम में लेकर आऊंगा और उनको मारूंगा। और 21 आयत में हम एकदम से देखते हैं, यहां पर ऐसा लिखा है कि वह एकदम से क्या होता है, एकदम से ये उठकर यीशु मसीह का ही प्रचार करना शुरू कर देता है। 1-2 में पढ़ा हमने कि वो मसीह लोगों को मारना चाहता है और 21 में ऐसा लिखा है कि वह उसी यीशु का प्रचार करना शुरू कर देता है। कितने समझे इस बात को? तो समझ आ रही है? समझ आ रही है? फिर से बोलता हूं, फिर तो दसदा हूं। 1 और 2 आयत विच इस तरीके दे नाल लिखिया है कि उन्हें महायाजक दे कोल एक चिट्ठी मंगी कि मैनू ये चिट्ठी दे ताकि मैं मसीह लोकां नू, मसीह पंथ दे लोकां नू मारना आ, इन्हां नू घड़ीस के इन्हां नू यरूशलेम दे विच लैके आवांगा। और 21 आयत दे विच लिखदा आ, उथे असीं पढ़दे आ कि ਉਹ 21 आयत दे विच यीशु मसीह दा जिस पंथ दे लोकां नू मारना चाहुंदा सी, उसे पंथ दे लोकां दे नाल मिल के यीशु मसीह दा प्रचार करना शुरू कर दिंदा है। हालेलुया। अब समझ आया? हालेलुया। इन आयतों के बीच में ऐसा क्या होता है कि एकदम से वो यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर देता है। हम वो पढ़ेंगे जल्दी से। आप 3, 4 और 5, 6 को पढ़ दें। 9 की प्रेरितों देखो, 3, 4।
परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। अब सुनो, उस दिन जब इसने चिट्ठी मांगी थी याजक से, उसके बाद इसने चिट्ठी को पाकर ये मसीह पंथ के लोगों को पकड़ने के लिए, उनको सताने के लिए जा रहा था। आगे क्या हुआ? तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जब वो जा रहा था तो उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वह भूमि के ऊपर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, और उसने एक शब्द सुना, हे शाऊल हाँ। तू मुझे क्यों सताता है? लिखा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आगे उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने पूछा आगे से, क्योंकि ज्योति उसके चारों ओर चमक रही थी और उसने केवल एक आवाज को सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और आगे से कहता है, हे प्रभु तू कौन है? उसने देखा नहीं, पर उसने आवाज को सुना कि प्रभु तू कौन है? आगे उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उस आवाज में जो आवाज थी, जब उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है, आगे से आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। लिखा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि कैसे पौलुस का सामना, उसका इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ। यदि उसके बाद आप आगे वाली आयतों को पढ़ोगे ना, जब मैंने आपको 21 आयत बताई, जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसका एकदम से जीवन परिवर्तन हो गया। उसका जीवन परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के बाद उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। मैं इस दे विच तुहानू एक होर गल दसना चाहुंदा हां कि एकदम दे विच किसी दा जीवन किस तरह परिवर्तन हो सकता है। हालेलुया। एकदम से किसी का जीवन कैसे परिवर्तन हो सकता है? सिर्फ एक आवाज को सुनकर कि मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। इसका जो रेफरेंस है वो आपको फिलिपियों उसका 2 अध्याय में मिलेगा। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय में ये इसका रेफरेंस है। वहां पर प्रेरित पौलुस क्या लिखते हैं? वहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय में, वह परमेश्वर था और उसने वह परमेश्वर था और उसने अपने आप को परमेश्वर ना समझा। आगे लिखते हैं, वह शून्य हो गया, वह जीरो हो गया, वह इतना नम्र हो गया, वह इतना शून्य हो गया। आगे लिखता है, वह इतना आज्ञाकार रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। सबसे पहले वो लिखता है, वह स्वयं परमेश्वर था पर उसने अपने आप को परमेश्वर ना समझा। परिवर्तन का कारण पता क्या था? परिवर्तन का कारण फिलिपियों 2 अध्याय था। ये आयतें लिखता है, उसने देखा यह तो स्वयं परमेश्वर है और स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया। स्वयं परमेश्वर ने अपना जीवन इस पूरी मानव जाति को दे दिया। स्वयं परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह है, ओ ध्यान अपना आगे लगाए। क्या करते हो आप? आगे देखो, वचन ना मिस होने पाए। कोई आपके लिए इतनी मेहनत लगा रहा है तो आप, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। उसने इस बात को जाना और समझा कि वह स्वयं परमेश्वर था और वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ, हमारे बीच में उतरा।
हालेलुया। ये कारण था जब उसने यीशु मसीह के जीवन को समझा, उसने समझा कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर इतना नम्र हो गया, वो इतना जीरो हो गया, वो यहां तक आज्ञाकार रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा कि जिस पंथ के लोगों को मैं सताने जा रहा हूं, उस पंथ का जो परमेश्वर है वो कितना नम्र परमेश्वर है। उसने इस बात को जाना और समझा। मैं जिस पंथ के लोगों को सताने के लिए जा रहा था और उस पंथ का जो परमेश्वर था वो स्वयं परमेश्वर होकर वो जीरो बन गया। जब उसने इन सब बातों को जाना, जब इन सब बातों को समझा, जब इन सब बातों के ऊपर उसने मन लगाया, तब उसने आप पढ़ो जरा जल्दी से। गलातियों 2:20। जब उसने इन सब बातों को देखा और समझा और पत्री के अंदर वो क्या लिखता है, कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं शारीरिक दशा में मर चुका हूं, मैं शारीरिक दशा में मर चुका हूं, मैं शारीरिक दशा में क्रूस के ऊपर चढ़ चुका हूं। अब शारीरिक दशा में मैं जीवित नहीं हूं, पर अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? वो ये कहना चाहता था, वो शारीरिक रूप में तो मर चुका था, पर वो आत्मिक दशा में जीवित था। मैं फिर से बोलूंगा, वो शारीरिक दशा में क्रूस पर चढ़ चुका था, पर आत्मिक दशा में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो जीवित था। इसीलिए इसलिए उसने कहा, जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना मेरे लिए लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। वो कहता है, चाहे मैं जीऊं मैं मसीह के साथ रहूंगा, चाहे मैं मरूं मेरे लिए लाभ है। वो कहता है, मेरे लिए दोनों तरफ से फायदा है। आमीन। कितने समझे इस बात को? ओ प्रेज, जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। जब उसने ये सब बातों को जाना और समझा, प्रेरित पौलुस ने कभी यीशु से भेंट नहीं की थी, वो कभी यीशु से मिला नहीं था, पर जब उसका इनकाउंटर एक अद्भुत और रीति के साथ हुआ, उसका जीवन बदल गया और उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने खुदा के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। वो कहता है, अब मैं जीऊंगा तो केवल मसीह के लिए जीऊंगा। अब मैं जीऊंगा तो केवल मसीह के लिए जीऊंगा। क्या हम थोड़ा समय पौलुस के जीवन के ऊपर मनन करें, देखें थोड़ा सा? चलिए फिर जल्दी से खोले दूसरा कुरिन्थियों 12
उसका आप 11 को खोलें। आप 11 अध्याय उसकी 23, 24, 25, 26 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं बार बार कैद होने में, ये पौलुस के विषय में लिखा है, और पौलुस और कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, बार बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उघाड़े में मैं रहता था। हालेलुया। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आया। यहां पर पौलुस कहता है, मेरी जो उसका जो जीवन है वो उसका जीवन ऐसा था। कहता है मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा। अब उसका ये रेफरेंस एक और देता हूं, ये उसका रेफरेंस है। कहता है मैं क्रूस के ऊपर चढ़ चुका हूं और मैं अब जीवित नहीं रहा। अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित। ये व्यक्ति कुछ समय पहले मसीह लोगों के पंथ को सताता था, उनको मारता था। आपको मालूम, एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो परमेश्वर का दास था, उसका नाम स्टीफन था। और कलाम कहता है जब स्टीफन को पत्थर मार रहे थे, जब लोग स्टीफन को मार रहे थे, तो पौलुस, ये जो पौलुस था, ये वहीं पर उनके बीच में था। ये अपनी गवाही ऐसे देता है और कहता है कि मैं उनके बीच में था और मैं भी उसमें हिस्सेदार था। अब देखो, एक समय पहले वो मसीह लोगों को मारता था पत्थरों से, परमेश्वर के सेवकों को पत्थरों से मारता था, मसीह पंथ को सताता था, औरतों को, भाइयों को, बच्चों को, किसी को भी नहीं छोड़ता था। हालेलुया। अब जब उसने कहा कि मैं मर चुका हूं, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मसीह मुझ में जीवित है, तो देखो उसने क्रूस के ऊपर चढ़ाया क्या है। इस बात को ध्यान से समझो। वह अपने आप को, उसने अपने स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। वह एक लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति था, उसने वो क्लेश को क्रूस के ऊपर अब चढ़ा दिया है। इस बात को सुनो और समझो ध्यान से। उसने चढ़ा क्या, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। वो क्या कहना चाहता है कि मैं अब क्रूस के ऊपर, मैं भी क्रूस के ऊपर चढ़ चुका हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा। वो कहता है मैं अपने गंदे स्वभाव को, अपने गंदे नेचर को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुका हूं। मैं लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति, मैं इस स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुका हूं। अब वो कहता है कि मैं जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है। अब ध्यान से सुनना, मैं आगे के आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब जो कहते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, अब हम कहते हैं ना कि मैं यीशु मसीह का हूं। कितने कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं? हाँ, हम सब कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह मेरा है ना? मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यदि आप गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 24 को यदि आप पढ़ोगे, यहां पर ऐसा लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं। अब सुन लो, कितने कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं? हम सब ने कहा मैं यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह,
जोर से बोलो ना, मेरा है। अब सुनो क्या कहता है, गलातियों 5 और उसकी 24 पे पढ़ो क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। अब जोर से अपने लिए ताली बजाओ। कितने कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं? अब सुनो, मैं आपको ये सवाल करता हूं, यदि आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं, तो वचन को पूरा पढ़ेंगे, वो क्या लिखा है। और अब जो यीशु मसीह के, अब जो तुम यीशु मसीह के हो, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यदि आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं, क्या हमने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? क्या हमने अपने उस पुराने मनुष्य को, जो बाइबल कहती है, क्या हमने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? क्या हमने उस पुराने स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? पौलुस तो कहता है, उन्होंने, जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, उन्होंने अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस के ऊपर दे दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं? अब मुझे अपना हाथ खड़ा करके बताओ, क्या आपने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? क्या आपने उस पुराने स्वभाव को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? क्या आपने गाली गलौज देना, गाली बकना बंद कर दिया है? क्या आपने ऐसा स्वभाव छोड़ दिया है? अब बताओ, आपने गाली देना बंद कर दिया है? आपका वो कठोर नेचर, हर्ट करने वाला नेचर, क्या आपने उस हर्ट करने वाले नेचर को क्रूस के ऊपर दे दिया है? बताओ मुझे। हमें अपने आप को देखना है। पौलुस कहता है, मैं अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुका हूं। इसका अर्थ यह है कि वो अपने पुराने मनुष्य को, वो क्लेश करने वाला व्यक्ति, वो गाली गलौज देने वाला व्यक्ति, वो मनुष्य, वो व्यभिचारी मनुष्य, वो झूठ बोलने वाला मनुष्य, वो क्रूस पर उसने कहा मैं चढ़ा चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, क्योंकि अब मसीह मुझ में जीवित है। अब बताओ, क्या हम में मसीह जीवित है? क्या हमने गाली गलौज देना बंद कर दिया है? क्या हमने हर्ट करना बंद कर दिया है? क्या हमने व्यभिचार छोड़ दिया है? क्या हमने बकबक करना बंद कर दिया है? ये मेरा आपसे सवाल है। यदि आप हमें ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। प्रेरित पौलुस ने क्यों कहा कि मैंने 39 कोड़े खाए हैं 2 बार। मैं मसीह के लिए कैदी हूं, मैं मसीह के लिए भूखा प्यासा उपवास में रहता हूं। कितनी बार मुझे मेरे ऊपर पथराव किया गया। आपको मालूम हो क्यों कहता है? क्योंकि पहला पत्रस, उसके अंदर पढ़ के देखना क्या लिखा है। जब प्रेरित पौलुस ने अच्छे से यीशु मसीह के जीवन चरित्र को पढ़ा, समझा, उसने इस बात को भी समझा कि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली देते नहीं थे। उसने इस बात को समझा कि यीशु मसीह को जब थप्पड़ मारेंगे, जब उसको कोड़े मारेंगे, उसने किसी को धमकी नहीं लगाई। सेम प्रोसेस पौलुस, बार बार उसने ये सारा दुख सहा मसीह के लिए, क्योंकि अब उसके अंदर मसीह जीवित था।
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियजनों, इस बात को सुनो और समझो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। हमें सुनकर चले जाना काफी नहीं है। आप आए हो, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें एक फल लेकर आना है। आप जवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप भाई हो, आप बहन हो, आप कोई भी हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तो हमें उसके अनुसार अपने जीवन में फल लेकर आना है। क्या हम बदल चुके हैं? क्या हमने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है? हालेलुया। कितनों को वचन अच्छा लगा? अपने पड़ोसी को बोलो, सुनना काफी नहीं है, इसके अनुसार फल लेकर आना है। इसके अनुसार फल लेकर आना है। हालेलुया। इसके अनुसार फल लेकर आना। मेरे प्रियजनों, अंत में मैं आपको यह कहना चाहता हूं, समय बहुत थोड़ा है। अपने पड़ोसी को बोलो, समय बहुत थोड़ा है। अपने पड़ोसी को बोलो, समय बहुत थोड़ा है। मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें तैयार रहना है, हमें तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है। सच में इस बात को समझो, समय बहुत थोड़ा है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हमें तैयार रहना है। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय में एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। कलाम कहता है, 10 औरतों के विषय में लिखा गया है। कलाम कहता है उसमें 5 तो बुद्धिमान हैं और उसमें 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख हैं। क्या वचन कहता है, जो 5 बुद्धिमान थी उन्होंने मिसाल ली, मिसाल को जगाया और अपने साथ मिसाल के साथ तेल लिया। हालेलुया। मिसाल ली और उन्होंने उसके साथ तेल भी लिया। और 5 ऐसी थी जिन्होंने मिसाल तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। कलाम कहता है जब दुल्हे के आने में देरी हुई तो कलाम कहता है वो 10 की 10 कुंवारियां सो गई। कलाम कहता है आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया है, दुल्हा आ गया है। और कलाम कहता है उन सारे 10 ने अपने आप को संवारा, अपने आप को सही किया। और जो 5 ऐसी थी जिनकी मिसालें बुझ रही थी, उन्होंने फिर से तेल डाला तो उनकी मिसालें और जगना शुरू हो गई। और 5 जो ऐसी मूर्ख थी, उन्होंने उन 5 से कहा तुम्हारे पास जो तेल है उन्हें हमें दो। उन 5 ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये हम दोनों को पूरा नहीं आएगा, तुम जाओ और खरीद के लेकर आओ। कलाम कहता है जब वो खरीदने के लिए गई, दुल्हा पीछे से आया, उन्होंने जो तैयार थी वो उनको लेकर चला गया। जो तैयार थी उनको लेकर चला गया, जो पीछे रह गई वो बाद में कहने लगी। उन्होंने दुल्हे को आवाज लगाई, दुल्हे को पुकारा और दुल्हा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, इस बात को सुनो और समझो कि यीशु मसीह, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द आने वाले हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह समय तैयारी का समय है और हमें उन 5 बुद्धिमान औरतों की नाई तैयार रहना है।
कि जब हमारा दुल्हा यीशु मसीह आए तो हम उसको तैयार पाए जाएं, हम उसको रेडी मिले। ऐसा ना हो कि हम उस समय तैयारी में हो। तैयारी में नहीं होना, हमें तैयार रहना है, क्योंकि कलाम कहता है अंतिम तुरी फूकी जाएगी और पलक झपकते ही यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और हमें तैयार रहना है, तैयारी करनी नहीं है, तैयार रहना है। क्योंकि कलाम कहता है, यीशु ने कहा उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता, ना पुत्र ना स्वर्गदूत, केवल पिता जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। केवल पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, उस घड़ी को केवल वही जानता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, ये समय में हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। क्या मालूम इस प्रचार के बाद खुदावन यीशु आ जाए? क्या आपको पता है? किसी प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहा, किसी प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहा, प्रभु चाहे आज आए, चाहे प्रभु कल आए, वो कहता है मैं रेडी खड़ा हूं। आमीन। किसी अभिषिक्त प्रभु के दास ने कहा, प्रभु चाहे आज आए, चाहे प्रभु कल आए, वो कहता है मैं रेडी खड़ा हूं। व्हाट अ ग्रेट, कितना अद्भुत है। इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ यह है कि वो अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुका है और वो परमेश्वर को, खुदा यीशु के आगमन के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है। इसका अर्थ यह है कि उसका किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं है, उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो रेडी खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है प्रभु चाहे आज आए, चाहे प्रभु कल आए, चाहे प्रभु 10 दिन के बाद आए, मैं रेडी खड़ा हूं उसके आगमन के लिए। सेम लाइक स्पिरिट हमें ऐसी रखनी है, हमें भी तैयार रहना है। चाहे प्रभु इस मीटिंग के बाद आए, चाहे प्रभु रात को आए, चाहे प्रभु कल आए, मुझे रेडी रहना है। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया। आज ही मैं ये आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है कि यीशु मसीह 1 बजे तक आ जाए, जहां पर मैंने, हो सकता है इस प्रीचिंग के बाद आ जाए, जहां पर मैंने आमीन करना है, उस आमीन के साथ वो हमारा आमीन आ जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। हम यीशु की बांट में हैं, उसकी बांट जो रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों और मेरा हर एक जवान भाई, अपने उन कामों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस पुराने मनुष्य को उतार डालो। उस मनुष्य को जो पुराना स्वभाव लेकर बैठा है, उसको क्रूस के ऊपर दो। और बाइबल रोमियो के अंदर ऐसा लिखा है, तुम यीशु मसीह को पहन लो, पहन लो। जैसे हम कपड़े को पहनते हैं ना, उसी तरह रोमियो की किताब के अंदर ऐसा लिखा है, तुम यीशु मसीह को पहन लो। अंत में एक बात कहूंगा, एक औरत यीशु मसीह के पास आई, ध्यान से सुना। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और उसके पास एक इत्र था। क्या था? और वो इत्र बहुत महंगा था। वो इत्र, वो खुशबू, वो इत्र बहुत महंगा था। कलाम कहता है जब वो यीशु के पास आई,
वो इत्र उसने तोड़ दिया और उस इत्र को उसने यीशु मसीह के, एक जगह पर ऐसा लिखा है कि उसने इत्र को तोड़कर यीशु के पैरों में मला, और एक जगह पर ऐसा लिखा है उसने इत्र को उसके सिर के ऊपर उड़ेल दिया। हालेलुया। आप समझते हो वो इत्र क्या था उस औरत के लिए? वो औरत एक वेश्या थी और वो औरत उस इत्र को लगाकर प्राय मर्दों को आकर्षित करती थी। इसको गलत मत लेना, पर इसको स्पिरिचुअल रीति के साथ समझना। उसने वो इत्र तोड़ दिया खुदा के चरणों में, अर्थात जैसे पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका हूं और अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। इसी प्रकार से उस औरत ने उस इत्र को क्रूस के ऊपर दे दिया, क्रूस के ऊपर दे दिया। उसने वो चीज जिससे उसका घर, बिजनेस, घर चलता था, परिवार चलता था, उसने वो चीज को उस इत्र को, उस जैसे गलातियों 5:24 में लिखा है कि उन्होंने अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। इस औरत ने अपने इन लालसाओं और अभिलाषाओं को, इस व्यभिचार को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। कितने समझे इस बात को? आज इस बात का निर्णय लें जिस प्रकार से उस औरत ने निर्णय लिया, जिस प्रकार से पौलुस ने निर्णय लिया। मेरे प्रियजनों, पौलुस के साथ कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। पौलुस अपनी सेवा के दौरान बीमार था। एक जगह पर ऐसा लिखा, वह दुर्बल था, वह कमजोर था, और परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस बात को समझो। वो अपनी बीमारी की हालत में, दुखों की हालत में, क्लेश की हालत में, जोखिमों में वो परमेश्वर की सेवा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और एक जगह पर ऐसा लिखा है, वो तभी तो कहता है मैं मसीह में आनंदित हूं। वो कहता है मैं तुम्हें भी कहता हूं तुम भी आनंदित रहो। हालेलुया, तुम भी आनंदित रहो। वो कहता है अगर उसके दुख मेरे ऊपर आए हैं, यदि मैं उसके नाम के कारण सताया जा रहा हूं, उसके नाम के कारण शर्मिंदगी को झेल रहा हूं, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं है, ये मेरे लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। ये मेरे लिए एक बड़ी बरकत का कारण है। हालेलुया, ये मेरे लिए आशीष का कारण है कि मैं इस योग्य समझा गया कि मैं मसीह के लिए लज्जित हूं। प्रेरित पतरस भी ऐसा कहता है और प्रेरित चेले भी ऐसे कहते हैं, हम मसीह के लिए लज्जित हुए हैं। ये हमारे लिए आशीष की बात है कि मसीह ने हमें इस योग्य समझा है कि हम उसके लिए निंदाएं और शर्मिंदगी को झेलें। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज हमें खड़े होना है, आज हमें निर्णय लेना है, आज हमें उन सब बातों को छोड़ना है जिससे पहले हम जकड़े हुए थे, जिससे हम पहले संसार में चलते थे। इन सारी बातों को हमें क्रूस के ऊपर चढ़ाना है और हमें अपने लिए मरना है और मसीह के लिए जीना है। अंत में मैं आपको एक बात कहूंगा जो मेरी सबसे प्यारी वर्स है, 2 कुरिन्थियों 5 और 15 में ऐसा लिखा है, मसीह इसलिए हम सब के लिए मरा ताकि आगे को हम अपने लिए नहीं पर मसीह यीशु के लिए जिए। जोर से बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो तुम मसीह में हो, अब जो तुम कहते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं, जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, उन्होंने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया। जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, तो वचन कहता है यदि तुम कहते हो कि तुम यीशु मसीह के हो, तो उन्होंने जो ऐसा कहते हैं वो अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा चुके हैं। अब वो अपने लिए नहीं जी रहे, अब वो मसीह के लिए जी रहे हैं।
उस औरत ने ये बयान किया कि मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगी। उस इत्र ने बयान किया कि वो अपने लिए नहीं जिएगी, वो यीशु मसीह के लिए जिएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खुदावंद यीशु आप सभी को इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। यस, आप जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हो। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले, सारा जलाल, सारा आदर खुदावंद यीशु के नाम को मिले। आमीन।